Critical velocity, the velocity of the flow of fluid in a narrow pipe up to which the flow of fluid is streamlined and above which the flow of fluid is turbulent is called critical velocity of the fluid. To understand the concept of critical velocity, first of all we know about what is streamlined flow and turbulent flow. First of all, streamlined flow, when the flow of a fluid is such that each particle of the fluid passing through a given point moves along the same path and same velocity. And in case of turbulent flow, when the particle passes through a given point will not have same speed या same velocity, that is known as the turbulent flow. स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो पार्टिकल होंगे फ्लूइड के, अगर वो किसी पॉइंट के ऊपर एंटर कर रहे हैं तो एट दैट पॉइंट जो वेलोसिटी होगी ऑल पार्टिकल की अगर सेम है देन दैट फ्लो इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो. अगर वो वेलोसिटी उन पार्टिकल्स की डिफरेंट है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देन दैट फ्लो इज नोन एज द टर्बुलेंट फ्लो. जो वेलोसिटी होगी फ्लो ऑफ फ्लूइड की इन अ नैरो पाइप अप टू विच, जहाँ तक जो फ्लो होगा फ्लूइड का वो स्ट्रीमलाइन है और उसके बाद जो फ्लो होगा फ्लूइड का वो टर्बुलेंट हो जाए एट दैट वेलोसिटी इज नोन एज द critical velocity of the fluid. Now in the next step we are going to derive expression for critical velocity. For this, let the critical velocity of the fluid is Vc and whose density is rho and coefficient of viscosity neta flowing through a tube of diameter d depend upon the following physical quantity. हमने क्या किया, क्रिटिकल वेलोसिटी मान ली जो फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है उसकी Vc और डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो रो ले ली हमने. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होगी फ्लूइड की दैट इज नीटा और जिस ट्यूब में से फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर हमने कैपिटल D ले लिया. तो हमारे पास जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी किसी फ्लूइड की वो डिपेंड करेगी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा के ऊपर, डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड थर्ड वन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. That is Vc directly proportional to neta d rho. हमने पावर ले ली नीटा की A, D की B और रो की C. अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसकी जगह पे हम K ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा दिस इज बिकम्स Vc इक्वल टू K नीटा A D B रो C. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो डायमेंशन फार्मूले जो है ईच फिजिकल क्वांटिटी जो आ रही है हमारे पास इक्वेशन 1 में उसके लिए लिखेंगे. Vc हो जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हमारे पास डायमेंशन फार्मूला होता है m0L(t-1) और नीटा जो है दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इसके लिए हमारे पास डायमेंशन फार्मूला होता है ml-1t-1 एंड डायमीटर केस ऑफ लेंथ तो हियर आ जाएगा m0L(t0) और रो जो है दिस इज द डेंसिटी. डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम तो इसके लिए डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा mL(t0). जो ये सारे हमारे पास डायमेंशन फार्मूले हैं इक्वेशन 1 में हम यूज करेंगे. सो इक्वेशन 1 बिकम्स Vc की जगह हमारे पास आ जाएगा m0L(t इनवर्स). दिस इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट जो है नीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ml-1t-1 रेज़ टू पावर a और d डायमीटर की जगह हमारे पास आ जाएगा m0L(t0b और डेंसिटी की जगह पे आ जाएगा हमारे पास ml-3t0 रेज़ टू पावर c. सो दिस इज इक्वल टू, अब थोड़ा पावर कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ पे m की पावर यहाँ पे a है और यहाँ पे 0 है तो ये हमारे पास हो गया 0. तो यहाँ पे c तो यहाँ पे बन जाएगा m रेज़ टू पावर a प्लस c. नेक्स्ट इसके बाद हम जो l की पावर है उसको लिखेंगे. l की पावर यहाँ पे आ गया -a हेयर प्लस b एंड हेयर -3c.
Now the power of t, that is here minus 1 multiply a, that is t minus a, here 0 also 0, so t minus a. नेक्स्ट स्टेप में हम अब पावर कंपेयर करेंगे दोनों साइड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. हमारे पास इस साइड m की पावर 0 है, सो 0 इज इक्वल टू हेयर a प्लस सी, l की पावर हेयर 1 इक्वल टू हेयर माइनस a प्लस b माइनस 3c, एंड t की पावर हेयर माइनस 1 एंड हेयर इज माइनस a. थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का तो माइनस कैंसल, a की वैल्यू 1 आ जाएगी. अब a की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस सी, थोड़ा इरेज करेंगे c इज इक्वल टू माइनस 1. अब a और c की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू a की जगह हमने 1 भर दिया, b माइनस 3 और c की जगह माइनस 1. सो जगह 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस b माइनस 2 माइनस प्लस, सो 3, सो 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस b, सो b इज इक्वल टू 2 को इस साइड ले जाएंगे 1 माइनस 2 हो जाएगा तो b इज इक्वल टू माइनस 1. सो इस तरह से a की वैल्यू 1 आ गई, c की माइनस 1 और b की माइनस 1. अब जो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स Vc इक्वल टू k नीटा रेज टू पावर a that is 1, d रेज टू पावर b that is minus 1, and rho raised to power c is also minus 1. This is equal to k नीटा, अभी d की माइनस 1 है, माइनस 1 है रो की, सो हमारे पास नीचे पावर प्लस में हो जाएगी तो ये बन जाएगा d रो. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी.